तहखाने में फुसफुसाहट। मैं कभी भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। हमेशा सोचा था कि ये बच्चों को डराने या सस्ते फिल्में बेचने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन अब ये बदल गया है। और अब जब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाऊंगा। ये अक्टूबर की रात थी, उन रातों में से एक जहां हवा इस तरह से सिसकती है जैसे किसी अंधेरे खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो। मैंने अभी एक पुराने घर में शिफ्ट किया था जो एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में था। घर विशाल था और इतिहास से भरा हुआ। इसे 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था और कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार के पास रहा, जब तक कि आखिरकार इसे मुझे, नए मालिक को, नहीं बेच दिया गया। पहले कुछ दिनों में कुछ खास नहीं हुआ। घर में सामान्य शांति थी, एकांत में बसे घर की तरह, और लकड़ी की चरमराहट जो एक पुराने ढांचे से अपेक्षित थी। लेकिन एक हफ्ते बाद चीजें बदलने लगी। सब कुछ तहखाने से आने वाली आवाज से शुरू हुआ। शुरू में मैंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने सोचा कि शायद ये पाइप्स की आवाज है या शायद पुराने बीमों के बीच चूहे दौड़ रहे होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद आवाज और साफ होने लगी, जैसे कोई दीवारों को खरोंच रहा हो। ये कोई लगातार आवाज नहीं थी। ये हमेशा आधी रात के आसपास सुनाई देती और कुछ देर बाद गायब हो जाती। मैंने सोचा कि शायद नीचे कोई जानवर फंसा हो, इसलिए जांच करने का फैसला किया। मैंने एक टॉर्च उठाई और लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरा, जो मेरे कदमों के नीचे चरमराने लगी। तहखाने का दरवाजा पुराना और भारी था, जिसकी जंग लगी हुई कुंडी ने चाबी घुमाते समय एक असहनीय आवाज की। जब मैंने दरवाजा खोला तो नीचे की हवा घनी लग रही थी। एक फफूंदी की बदबू थी जिसने मुझे अपनी नाक नकने पर मजबूर कर दिया। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काट रही थी, लेकिन पहली नजर में तहखाना सामान्य ही लग रहा था। पुरानी पेटियां, धूल से भरे फर्नीचर और कुछ पुराने औजार जमीन पर बिखरे पड़े थे। मैंने तहखाने के आखिरी कोने तक जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो आवाज का कारण हो सकता था। संतुष्ट होकर मैं ऊपर वापस आ गया, ये सोचते हुए कि यह सब मेरी कल्पना का हिस्सा था। लेकिन उसी रात वह आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सीढ़ियों पर खिसक रहा हो, जैसे कोई उचड़ रहा हो। मैं बिस्तर से उठ गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और तहखाने के दरवाजे तक गया। कुछ देर तक मैं रुका, भारी सांसों के साथ, ध्यान से सुनते हुए। और फिर मैंने सुना एक धीमी आवाज, लगभग एक फुसफुसाहट नीचे से आ रही थी। यह समझना असंभव था कि वह क्या कह रही थी, लेकिन इसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उस रात मैंने तहखाने के दरवाजे को बंद कर दिया और कुछ दिनों के लिए वहां वापस नहीं जाने का फैसला किया। लेकिन इससे चीजें और खराब हो गईं। अगली रात खरोंचने की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार ये और करीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज दरवाजे के दूसरी ओर से आ रही हो, जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं सो नहीं पाया। मैंने रात भर जागकर सोफे पर बैठकर अपनी नजरें तहखाने के दरवाजे पर गड़ाए रखीं। घर सामान्य से ज्यादा ठंडा था और अंधेरा गहरा लग रहा था, जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ हो। फुसफुसाहट जारी रही, अब और सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही थी। ये एक महिला की आवाज लग रही थी, नरम लेकिन परेशान करने वाली। डर ने मुझे घेर लिया। मैं और कुछ नहीं सोच पा रहा था, सिवाय इसके कि तहखाने में क्या फंसा हुआ था। कई दिनों तक मैंने तहखाने से बचने की कोशिश की, लेकिन आवाजें हर रात बढ़ती गईं। ऐसा कुछ था जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। फिर एक सुबह वही हुआ जिसका मुझे डर था। तहखाने का दरवाजा, जिसे मैं हर रात बंद करता था, थोड़ा सा खुला हुआ था। कुंडी की आवाज पूरे घर में गूंज गई। मैं धीरे धीरे उठा, डर से कांपते हुए। मैंने रसोई से एक चाकू उठाया, बस खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वह वास्तव में काम आएगा। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार और साफ। फुसफुसाहट कह रही थी, आओ। मेरा शरीर ठिठक गया। वह शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे, मुझे स्थिर कर देने वाला। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, जैसे मैंने इसे पहले भी सुना हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। सारी तर्कशीलता को नकारते हुए मेरे अंदर कुछ था जिसने मुझे एक बार फिर तहखाने की सीढ़ियां उतरने पर मजबूर कर दिया। हर कदम यातना था। मेरे पैरों के नीचे जमीन चरमरा रही थी और मेरी टॉर्च मेरे हाथ में कांप रही थी। जब मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचा,
तो मुझे एक बर्फीली ठंड महसूस हुई जो लगभग असहनीय थी। टॉर्च की रोशनी ने वह चीज उजागर की जो मैंने पहले नहीं देखी थी। तहखाने की फर्श में एक दरवाजा जो मोटी धूल और मलबे के नीचे छिपा हुआ था, वह थोड़ा खुला हुआ था, जैसे हाल ही में वहां से कुछ बाहर निकला हो। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं अंधेरे में फंस गया। अचानक टॉर्च बंद हो गई और मुझे घने अंधेरे ने घेर लिया। हल्के, लगभग असंगत कदमों की आवाज मेरे चारों ओर गूंजने लगी। फुसफुसाहट अब और करीब थी। मैंने किसी की सांस महसूस की, उसकी उपस्थिति को और नजदीक आते हुए महसूस किया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। डर ने मुझे घेर लिया और फिर मैंने एक ठंडी हाथ की उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस की। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और फुसफुसाहट फिर से मेरे कानों में गूंजी, इस बार साफ और स्पष्ट। फुसफुसाहट कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं जमीन पर गिर गया, मेरी सांसें भारी थीं और अचानक टॉर्च फिर से जल उठी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वह दरवाजा जो अब पूरी तरह खुला हुआ था। मुझे पता था कि मुझे वहां से बाहर निकलना होगा, लेकिन कुछ था जो मुझे रोक रहा था। एक उपस्थिति, कुछ ऐसा जो मैं देख नहीं सकता था, लेकिन वह मेरे चारों ओर था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। मैं भागा। मैं जितनी तेजी से हो सकता था, सीढ़ियां चढ़ा और तहखाने का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। मैंने उसे फिर से ताला लगा दिया और डर के मारे हॉल में गिर गया, कांपते हुए। उस रात के बाद आवाजें बंद हो गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझे हर समय लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं। घर की हवा भारी हो गई है और कभी कभी जब मैं किसी कोने से गुजरता हूं या किसी आईने के सामने से जाता हूं, तो मुझे एक परछाई दिखाई देती है जो उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है जितनी जल्दी प्रकट होती है। और सबसे बुरा क्या है? वह फुसफुसाहट, वह बंद नहीं हुई। अब वह मेरे साथ है, चाहे मैं जहां भी जाऊं। यहां तक कि जब मैं घर से बाहर होता हूं, तो मुझे वह धीमी और कोमल आवाज सुनाई देती है जो मेरा नाम पुकारती है। वह फुसफुसाती है कि एक दिन मैं फिर से तहखाने में जाऊंगा और इस बार मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा।